अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिफ अली। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हम नेक्स्ट टॉपिक लिपिड्स पे बात करने वाले हैं। लिपिड्स जो हैं वो हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं रिलेटेड टू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। हेट्रोजीनस से मुराद है कि इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो लिपिड का जो स्ट्रक्चर है या लिपिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आती हैं। यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे बाकी मॉलिक्यूल्स के हैं, प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसेक्राइड्स हैं, लिपिड्स के फैटी एसिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ऐसे ही आज हम फैटी एसिड्स, लिपिड्स, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके फंक्शन, इन सब पे बात करने वाले हैं। हम सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है लिपिड्स की, वो सॉल्युबिलिटी, हल होना किसी चीज़ का। लिपिड्स जो हैं वो पानी में हल नहीं होते लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इनके अंदर लिपिड्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे लेकिन वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल्स में देखें तो फैट्स, ऑयल, वैक्सीज, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं आपके लिपिड्स की। बेशुमार रोल हैं लिपिड्स के। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी, एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँ जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उसकी वजह है कार्बन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड की प्रपोर्शन है वो लिपिड्स में कम है। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, जो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो उसका प्रपोर्शन ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ज़्यादा होता है, वो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन जो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है वो लिपिड्स हैं ड्यू टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। सेलुलर मेम्ब्रेन का कंपोनेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो भी ये लिपिड्स मौजूद होते हैं, लाइक लिपोप्रोटीन, लिपोपॉलीसेकेराइड्स। इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन। मैं ये कहूँगा कि जैसे जब हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जो सीबम है उसमें भी जो है वो फैट्स का प्रपोर्शन शामिल होता है जो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। पत्ते के ऊपर जो क्यूटिकल है, जो वैक्स की लेयर है, फ्रूट के ऊपर फ्रूट की कवरिंग वैक्स, ये प्रोटेक्शन में अपना रोल प्ले करती है। क्लासिफिकेशन में असाइल ग्लाइसरोल, वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स, सफिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स लिपिड्स शामिल हैं। सबसे पहले असाइल ग्लाइसरोल क्या है? असाइल ग्लाइसरोल को हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं और असाइल ग्लाइसरोल में ये समझ लें कि अल्कोहल होता है, ग्लाइसरोल, और साथ में फैटी एसिड्स शामिल हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो असाइल ग्लाइसरोल है आपके सिलेबस में वो है ट्राईग्लिसराइड। हम लोगों ने एस्टर बॉन्ड पढ़ना है। लाइक अदर मॉलिक्यूल्स, उनके जब सब यूनिट्स मिलते हैं तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन मोनोसेक्राइड्स। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, न्यूक्लिक एसिड की, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आज हम जिस बॉन्ड की बात करने वाले हैं वो लिपिड्स के दरमियान है, उसका नाम है एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान बनता है। चेक करें, एक जिसमें अल्कोहल है और एक जिसमें एसिड है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक एस्टर बनता है। एस्टर इज़ अ प्रोडक्ट विच आर मेड अप ऑफ अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। और इसमें जो एस्टर बना, इसमें जो OH मॉलिक्यूल है वो फ्रॉम अल्कोहल रिमूव हुआ और जो हाइड्रोजन है वो एसिड से रिमूव हुआ और साथ में वाटर की रिमूवल हुई। फैटी एसिड्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर हम ट्राईग्लिसराइड को बनाना चाहते हैं तो हम 3 फैटी एसिड्स को लेंगे और तीनों फैटी एसिड्स जो हैं वो एक ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल से मिलेंगे और यहाँ पे 1, 2, 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे और बदले में इनके दरमियान एस्टर बॉन्ड बनने से ये ट्राईग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको ट्राई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड्स हैं। ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि 3 कार्बन वाला अल्कोहल,
ठीक है। 3 कार्बन वाला जो अल्कोहल है वो बेसिकली ग्लाइसरोल है। अगर हम यहाँ पे इसके बॉन्ड्स को इस तरह शो कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो दिस इज़ ग्लाइसरोल, और ग्लाइसरोल का जो स्ट्रक्चर है वो 3 फैटी एसिड से मिलेगा तो क्या बना देगा, एक ट्राइग्लिसराइड बना देगा। कुछ हम करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं फैटी एसिड्स की। 2 से लेके 30 तक 2 to 30 जो है फैटी एसिड्स में कार्बन की तादाद होती है। 2 कार्बन वाला एस्टिक एसिड है, 4 कार्बन वाला ब्यूटारिक एसिड है, 16 वाला पाल्मेटिक एसिड है और 18 वाला ओलिक एसिड है। अब उसमें जो सैचुरेटेड है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अनसैचुरेटेड में अप टू 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ये MCQs भी आ सकता है। सॉल्युबिलिटी मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो लिपिड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक में हल नहीं होते। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी। अगर ग्लाइसरोल की बात करें तो 3 कार्बन वाला एक ऐसा कंपोनेंट जो कि ट्राइग्लिसराइड को बनाता है वो ग्लाइसरोल है। और अगर असाइल ग्लाइसरोल की टाइप्स की बात करें तो कुछ लिक्विड हैं, कुछ सॉलिड्स हैं। लिक्विड वो हैं जो रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विफाई हो जाते हैं, और जो फैट्स हैं मतलब जो लिपिड्स जो सैचुरेटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे फैट्स की फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट कि वैक्सीज क्या हैं। वैक्सीज वाइड स्प्रेड प्रोटेक्टिव कोटिंग है फ्रूट के ऊपर, और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो वैक्स को सिक्रीट करते हैं। केमिकली जो वैक्स हैं वो मिक्सचर हैं लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन जिसमें कार्बन 25 to 35 है, और इसका काम क्या है, प्लांट्स में एनिमल्स में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना। वैक्सीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। फास्फोलिपिड हमारा नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट लिपिड है विच आर डिराइव्ड मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ फास्फोरिक एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड। मतलब आप समझ लें कि एक ऐसा ड्राइड मॉलिक्यूल जो कि आप ट्राइग्लिसराइड से बनाते हैं। मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूं, उससे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आपने 3 फैटी एसिड, एक ग्लाइसरोल लेना है और एक ट्राइग्लिसराइड बनाना है। ट्राइग्लिसराइड के तीसरे कार्बन से आपने फास्फोरिक एसिड को ऐड करना है। तीसरे कार्बन पे फास्फोरिक एसिड को जब ऐड कर लेंगे इस जगह पे तो वो बन जाएगा फास्फोटिडिक एसिड। फास्फोटिडिक एसिड के साथ आपने तीनों में से एक कोई भी बेस ऐड करनी है। आप एथानॉल अमाइन कर सकते हैं, आप सेरीन कर सकते हैं, आप कॉलिन कर सकते हैं। अगर आप कॉलिन करेंगे तो फिर जो है वो आपका फास्फोटिडिक एसिड फास्फोलिपिड में, या जिसको हम लेसिथिन कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेसिथिन इज़ अ फास्फोटिडाइल कोलिन विच इज़ अ फास्फोलिपिड। और इस फास्फोलिपिड के 2 पोर्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक हेड का और एक टेल का। जो हेड का पोर्शन है वो फास्फेट कंटेनिंग है, और जो टेल है ये जो है वो फैटी एसिड्स की बनी होती है। ये टेल हाइड्रोफोबिक होती है और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। अब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि फास्फोलिपिड डिराइव्ड फास्फोटिडिक एसिड से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें नाइट्रोजनस बेस को हम ऐड करते हैं। और इनकी अकरेंस के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया में, एनिमल्स में, प्लांट सेल्स में फास्फोटिडाइल कोलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्फोलिपिड मौजूद है, और मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग कि सेल मेम्ब्रेन इज़ अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। तो ये वही फास्फोलिपिड्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा हैं। टर्पिनॉइड्स आइसोप्रिनॉइड यूनिट से मिलकर बनते हैं, और आइसोप्रिनॉइड यूनिट जो हैं ये 5 कार्बन वाले ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और आइसोप्रिनॉइड यूनिट के मिलने से टर्पिनॉइड्स बनते हैं। और इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास, रबर, कैरोटिनॉइड, स्टीरॉइड्स एंड टर्पीन्स, जिनके आगे बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल हैं, जैसे स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, जैसे ऐसे वाइटामिन्स हैं जो कि लिपिड्स सॉल्युबल हैं, तो वो विटामिन A, D, E, K, तो उनके लिए फ़ैट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल लिपिड की इंपॉर्टेंस देखते हैं। नंबर 1 सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, नंबर 2 स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं, ना सिर्फ सेल बल्कि ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन भी बना रहे हैं। उसके अलावा इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वाटर के लॉस को बचा रहे हैं, और एब्रेसिव डैमेज से बचाते हैं। आज हमने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस किया जो कि लिपिड्स, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बेशुमार बन सकते हैं। और थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं लास्ट टाइम कि हमने पढ़ा लिपिड्स क्या हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिर हमने असाइल ग्लाइसरोल के बारे में पढ़ा, फैटी एसिड्स के बारे में बात की,
फिर हमने फॉस्फोलिपिड, वैक्सीज, टर्पेनॉइड्स पे और लास्ट पे ओवरऑल इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड पे बात की। कोई भी चीज़ जो कि आपको इस पे नहीं समझ आई, आप कमेंट करके उसको या व्हाट्सएप के ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।